Assalamu alaikum, dear student. Hope so you are doing well. I'm your teacher of computer. Today we will discuss the topic motherboard. Have you any idea what is motherboard? No. Okay, I will tell you about all the parts and all the component that is attached with the motherboard. Discuss one by one. ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि मदरबोर्ड्स के कंपोनेंट्स क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं। पेन टाइप, सीपीयू, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड वगैरह, माउस, ये सारे मदरबोर्ड में लगते हैं। आज हम ये देखेंगे ये होता कहाँ है, इसका मेन पर्पस क्या है, और ये देखेंगे कि ये इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ हम लोगों ने लगाने हैं। ठीक है, और सबसे अहम हिस्सा हमारा यही है, बताना ज़रूरी हिस्सा चीज़ यही है कि हम आप लोग को ये पता हो कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ पर अटैच करवानी है। ठीक है, और ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें सारे कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, यानी कि मदरबोर्ड एक ऐसा जो बोर्ड है जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं। इधर मैं आपको सिर्फ ज़रूरी कंपोनेंट का बताऊंगी और ये कि ये किधर किधर हम लोगों ने ऐड करवाने हैं। ठीक है, तो मेन आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर हम लोगों ने माउस को अटैच करवाना है, यहाँ पर कीबोर्ड को अटैच करवाएंगे। ठीक है, इधर हम लोगों ने इंटरनेट की तार को लगाना है, यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारे स्पीकर वगैरह हैं वो उनको अटैच करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो इंटरनेट है वो भी हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने अटैच करवाना है जो यूएसबी वगैरह होती हैं। ठीक है, उनको अटैच करवा सकते हैं ताकि डाटा वगैरह हमारा इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, सेव वगैरह भी यूएसबी में कर सकते हैं और यूएसबी से अपने कंप्यूटर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मदर बोर्ड इज़ लाइक अ कंप्यूटर मीन सर्किट बोर्ड की तरह हमारा जो मदर बोर्ड है सर्किट बोर्ड की तरह होता है। इट इज़ असेंशियल, ज़रूरी है, बिकॉज इट कनेक्ट एवरीथिंग इनसाइड कंप्यूटर, क्योंकि ये अपने अंदर हर चीज़ को अटैच करवाने की क़ुव्वत रखता है। ऑल द पार्ट्स एंड थिंग्स यू प्लग इन योर कंप्यूटर कनेक्ट टू द मदरबोर्ड, मतलब कि जितने भी आपने प्लग जोड़ने हैं, आपको अटैच करवाना है अपने माउस को, आपको अटैच करवाना है अपने कीबोर्ड को, आपको अटैच करवाना है एलसीडी को, किसी भी स्पीकर वगैरह को अटैच करवाना है, तो ये हर चीज़ को अटैच करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद है यू कैन फाइंड मदर बोर्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर, स्पेशली ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप वगैरह में आपको मदर बोर्ड नज़र आता है। ठीक है, आप फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट पार्ट्स लाइक चिपसेट, द सीपीयू एंड कंप्यूटर ब्रेन एंड मेमोरी कनेक्ट टू द मदर बोर्ड के साथ अटैच होती है। ऑल्सो थिंग्स लाइक वाईफाई, इथरनेट एंड ग्राफिक कार्ड विद द जीपीयू कनेक्ट थ्रू इट, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने मदर बोर्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, भी आप लोगों ने इसके अंदर लर्न करनी है। टॉपिक है हमारा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के बारे में आपको पहले कुछ चीज़ें इसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। अपने अगर आप कंप्यूटर को देखेंगे ना तो बैक साइड पे अपने जो सीपीयू है आपका, वहाँ पर आपको कंप्यूटर की पिछली तरफ हमें सप्लाई नज़र आएगी। ठीक है, कहाँ उसे सप्लाई जो पावर सप्लाई उसे हम लोग पावर सप्लाई यूनिट भी बोलते हैं। कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मदरबोर्ड में डिस्कस किया, यानी कि मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, आईओ डिवाइसेस, इसके अंदर हमारे पास माउस, कीबोर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन तमाम को अपने जो अपने ऑपरेशन है परफॉर्म करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाई जाती है। इस कंपोनेंट के ज़रिए हम पावर सप्लाई मतलब कि जो ये कंपोनेंट है इसी के ज़रिए हमारा ही चलेगा ना कंप्यूटर। ये जो पावर सप्लाई है पीछे हम लोग दे रहे हैं बिजली के साथ, जिससे हमारा सीपीयू वर्क कर सकता है। इसके बगैर तो हम अपना कोई भी कंपोनेंट नहीं ना वर्क करवा सकते। ठीक है, ये हमारे ऑफिस में भी होता है ये वाले पावर सप्लाई। ठीक है, जो हमारे सीपीयू के साथ अटैच होती है। ठीक है, लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। अब रीज़न क्या है, लैपटॉप में आपको पता है बैटरी होती है, बैटरी को तो नहीं ना पावर सप्लाई की ज़रूरत होती। ठीक है, तो यहाँ पर बैटरी क्योंकि ऑलरेडी इसमें चार्ज स्टोर होता है, तो यहाँ पर पावर सप्लाई हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि जो स्विच है उससे हम बिजली पावर सप्लाई को मिले और पावर सप्लाई से हमारा जो कंप्यूटर है, हमारी स्क्रीन है, वो ऑन हो। ठीक है, सप्लाई का प्रिंसिपल क्या है,
जो डायरेक्ट करंट फ्लो होता है ना, इसमें वो वेव्स की फॉर्म में आता है इसके अंदर करंट ना। अब सीपीयू से जो करंट आएगा वो बाइनरी फॉर्म में, आपको पता है सीपीयू काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एसी करंट आया हमारे कंप्यूटर को मिला, यानी कि अल्टरनेटिव करंट वो चेंज हो जाएगा डायरेक्ट करंट में। डायरेक्ट करंट से यूनिडायरेक्शंस होगा और मदरबोर्ड पे तक पहुँचेगा, मदरबोर्ड से डिफरेंट कंपोनेंट्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल था इसका। अब हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं। पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट आल्सो नोन एज द पीएस, यानी कि पावर सप्लाई यूनिट या पीएस बोलेंगे हम लोग इसे। ये पार्ट इनसाइड द कंप्यूटर के अंदर होता है। इट्स जॉब इज़ टू गिव पावर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इसका काम क्या है कि कंप्यूटर के सारे हिस्सों को ये इसने क्या प्रोवाइड करना है, पावर प्रोवाइड करनी। इट चेंज the regular electric power from their home to the lower power that the computer can use. This power is measured in watt में इस पावर को मेजर करेंगे। एग्जाम्पल इसकी देख लें, ठीक है। ये आप लोगों ने कम्प्लीट इसे लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स।